जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएससी ने 2023 में 28 मई को डेट निश्चित की है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जाम की। अब उसके लिए सही तैयारी के लिए एक चीज होनी चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इन 6 महीनों में अपने स्टडी प्लान को किस तरीके से डिसाइड करें कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए और किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी कमान जो है वो कम ना हो। तो उसके लिए कुछ समझिए। इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट है रीडिंग, मतलब जिनको अभी पढ़ना है, और दूसरा पार्ट है रिवीजन। तो पहले पार्ट में वो चीजें हैं जो चीजें आपने अभी भी नहीं पढ़ी हैं, उनको पहले पढ़ना है। और दूसरे पार्ट में जो रिवीजन करना है, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा है और उसको लंबा समय हो गया है, तो हो सकता है कि उसकी कुछ चीजें आप भूल चुके हों। तो इसलिए उसको रिवीजन करना भी ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप पढ़ने पे ही लगे रहे, रिवीजन नहीं किया, तो हो सकता है कि जिसके लिए आपने ज़्यादा समय दिया है पिछले 1 साल से, 2 महीने से, 1 महीने से, वो चीज़ आप एग्जाम में भूल जाएं जाके। तो इसलिए इसका मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रिवीजन भी हो और कुछ नई चीज़ें पढ़ें भी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यूपीएससी सीएसई में कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर रूप से काम करते हैं, मतलब उन सब्जेक्टों को पढ़ना ज़्यादा जरूरी होता है, और उन्हीं पे जो कमान बना लेता है वह यूपीएससी सीएसई को क्रैक कर देता है। अगर हम आज की डेट देखें तो आपके पास पूरे 6 महीने हैं। अब इनमें आपको ऐसा नहीं करना है कि 15 दिन हमें उस सब्जेक्ट के लिए देने हैं, 15 दिन उस सब्जेक्ट के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसके लिए करना यह है कि आपके लिए डेली सभी सब्जेक्टों पर उतना ही टाइम देना है। मतलब ऐसा है जैसे कि पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी के लिए आप टाइम दें। अब ये टाइम टेबल कैसे निश्चित करें, ये आपका काम है। आप अपने टाइम टेबल में ये निश्चित कर लें कि पहले पॉलिटी पढ़नी है या बाद में पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री को पहले देखना है बाद में देखना है। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसको आप मैनेज करें। उसके बाद रही बात कि 6 महीने में कैसे पढ़ें, तो पढ़ने वाली बात यह है कि जो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन करें, और जो चीजें नहीं पढ़ चुके हैं उनको अभी से स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम के लिए आप सोचें। लास्ट टाइम के लिए आप रिवीजन का सोच सकते हैं कि जिन सब्जेक्टों पर आपने रिवीजन नहीं किया है उनके ऊपर रिवीजन करने के लिए आप लास्ट टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। लास्ट के 1 मंथ लगभग काफी रहेगा। लेकिन जो चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा है, उनको दोबारा से पढ़ने के लिए अभी से उसका टाइम मैनेज करना होगा, और उसको सही तरीके से। ऐसा नहीं है कि केवल ये मायने रखता हो कि आपने पढ़ा कितना है। इसमें मायने ये रखता है कि आपने पढ़ने के बाद उसको कितनी अच्छी तरीके से समझा है, और उससे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर कितने अच्छे से दे सकते हैं। अब इसमें यूपीएससी ने कुछ फिक्स तो कर नहीं रखा है कि हम पॉलिटी या हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। जनरली आप मान के चलें कि पॉलिटी से 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। इसी टाइप से हिस्ट्री से आते हैं। अब हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, उनमें से किस पार्ट से आएंगे ये भी डिसाइड नहीं है। तो इसलिए एक बेसिक पकड़, एक बेसिक सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास पहले से होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं तो वो अच्छी बात होती है। तो इसलिए आपको हिस्ट्री पर भी तीनों पार्ट के ऊपर कमान रखनी है, और उसके साथ ही आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर ज़्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ती है। देखिए, वो हो गया पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा होता है हिस्ट्री, तीसरा जियोग्राफी, और चौथा इकोनॉमिक्स। आप एग्रीकल्चर से संबंधित अगर करंट अफेयर पर भी अपनी पकड़ बना लेते हैं, फिर भी आप क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, उससे भी संबंधित आपको किसी विशेष नॉलेज या विशेष बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशल किसी बुक को ना खरीदें। उसके लिए आप जरूरी है कि आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। लेकिन जो ये 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, इन पर पकड़ आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, और इसके अंदर जो कुछ स्पेशल नॉलेज होता है जो यूपीएससी आप में देखना चाहता है, वो भी आपके अंदर होना चाहिए। और ये सारी जानकारियां कैसे मिलेंगी कि यूपीएससी हमें क्या चाहता है, वो मिलती हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने से। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देखते रहें। अब इन 6 महीने में आपको प्रत्येक महीने, प्रत्येक दिन सभी सब्जेक्टों को बराबर टाइम देना है, और रिवीजन का टाइम अपना अलग से रखना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगी, और इनको मैनेज करना ये काम आपका ही है। अब जो ये जरूरी सब्जेक्ट हैं इनकी बुकें तो आपके पास होंगी होंगी। अब बुकों के साथ साथ एनसीईआरटी भी आपने खरीदी होंगी, या फिर एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं उससे संबंधित बुक खरीदी होगी, और आपने उम्मीद है कि उसको पहले भी पढ़ चुका होगा। तो इसलिए अब उसको रिवीजन करने का टाइम है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, उसमें से नोट्स बनाने का टाइम है।
नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि अलग से उसके लिए कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, उसी बुक में नोट कर रहे हैं, मतलब बुक को पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन भी होता जा रहा है, और जो चीज मतलब नोट करने लायक है या याद रखने के लायक है उसको आप याद करें। ऐसा मतलब हाईलाइट कर दें कि इसको याद करना ही करना है, इसको जानना ही जानना है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुकों को दोबारा से रिवीजन करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। इसके अलावा जो स्पेशल बुकें हैं आप उन पर भी अपनी कमान रखें, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करें, और जो नहीं पढ़ चुके हैं उसको हाईलाइट करके दोबारा से अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें। इसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए आप जिस भी मैगजीन को फॉलो करते हैं या जो भी मैगजीन आपको अच्छी लगती है उस मैगजीन के द्वारा ही आप करंट अफेयर पढ़ते रहें। और ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर को भी ना छोड़ें। मैगजीन के साथ साथ आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल हटा दें। न्यूज़पेपर से कुछ जानकारियाँ ऐसी मिलती हैं जो शायद मतलब किसी मैगजीन में मिलती हों। ऐसा नहीं है कि डेली न्यूज़पेपर में ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी जानकारी न्यूज़पेपर में आ ही जाती है जो मैगजीनों में नहीं छप पाती है। तो इसलिए न्यूज़पेपर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें कुछ केस ऐसे होते हैं जो मैगजीन में नहीं आते हैं, उस केस से संबंधित भी नॉलेज आता है, और उसी से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उस पर भी अपनी कमान रखनी है। डेली 1 घंटे न्यूज़पेपर को देना ही देना है। और बहुत समय होता है पूरे दिन में, अगर आप टोटल फ्री होकर इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय है, उसको अच्छे से मैनेज करें और अपनी तैयारी को आगे लगातार बढ़ाते रहें।